ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा रॉ होने वाली है एंड इसमें मैं अपने कुछ ऐसे लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि जस्ट जस्ट अभी मैं 16 साल का हुआ हूँ। तो मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी स्टार्ट कर दी थी आज से लेके कुछ 1.5 से 2 साल पहले। तो जितना कुछ भी मैंने उसमें जाना है, ठीक है, वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहली जो चीज़ मैंने जानी है वो है कंसिस्टेंसी इसकी। अब एक टीनेजर के लिए कंसिस्टेंट रहना इज़ वेरी मच मुश्किल। मैं जान सकता हूँ कैसे-कैसे थॉट्स चल रहे होते हैं, हज़ार तरीके की चीज़ें। अभी मज़े में रहना है तुम्हें, है ना? जस्ट अभी ऐसा लगता है बचपन से एक ट्रांज़िशन फ़ेज़ आ रही है। तुम उसी बचपने में रहना चाहते हो, नहीं-नहीं मज़ा पहले है। बट कंसिस्टेंसी इज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इट डज़न्ट मैटर तुम चीज़ को बहुत ज़्यादा क्वालिटी से करो, है ना? मेरे ओपिनियन में अगर तुम कंसिस्टेंसी से कर रहे हो, आगे जाते एक मोमेंटम ऐसा बन जाता है जब तुम ऑटोमैटिकली क्वालिटी लगा दोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ही तुम लो, मैं यूट्यूब वीडियोज़ अब रेगुलरली डाल रहा हूँ एंड अब मेरी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो रही है, पहले से तो बहुत ज़्यादा। ये कैसे हो पाया? कंसिस्टेंट रहने से। रिज़ल्ट्स भी मेरे को सही बताऊँ कंसिस्टेंट रहने से ही मिले हैं। तुम जिम जाके 2 घंटे 3 घंटे वर्कआउट करो, वो मैटर नहीं करता। तुम रोज़ जिम जाओ, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ही ज़्यादा। बिकॉज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तुम्हारा मोमेंटम बनेगा, फिर तुम सही है ना, एक बार मोमेंटम बन गया, जिम जाना तुम्हारे लिए आसान। अब तुम टाइमिंग बढ़ा दो, कुछ भी कर लो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए जिम जाना ब्रश करने जैसा हो गया। अब तुम टाइमिंग भी बढ़ा सकते हो, क्वालिटी रेप्स मार सकते हो, सब चीज़ों पर फ़ोकस दे सकते हो। पर पहले कंसिस्टेंसी बिल्ड करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। नेक्स्ट चीज़ मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, डीजेनरेट मत होना। डिजेनरेसी से मेरा मतलब है नशों में मत पड़ना, ज़्यादा हुकअप, क्लबिंग कल्चर उन सब चीज़ों में मत पड़ना। इट कैन समव्हाट डिस्ट्रॉय यू बिकॉज़ जब तुम वो होगे तुम्हारा माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा गंद हो जाने वाला है। क्योंकि ऑफ़ कोर्स जिन जो भी लोग ऐसी डिजेनरेसी में पड़ते हैं, उनका माइंडसेट बहुत ही नीच लेवल पे चला जाता है, तुम समझ रहे हो? एंड तुम अपनी वैल्यूज़ को भूल जाओगे। तुम मे बी हो सकता है एक ब्रोक बंदे बन जाओ, सिर्फ़ मज़े में ही सारा टाइम बिता दोगे। एंड सब कुछ भूल जाओगे तुम, अच्छी चीज़ें भी भूल जाओगे। तो अगर तुम रिच भी बन जाते हो, इट डज़न्ट मीन तुम डीजेनरेट हो जाओ, एन्जॉय करो मनी, बट नशों से दूर रहो। तुम अपने ब्रेन को स्लो डाउन कर रहे हो एंड एज़ अ मैन इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। अब वो तुम्हारे ऊपर भी डिपेंड करता है ना, तुम्हारा एम्बिशन कैसा है। मेरे को तो बहुत ऊँचा बनना है, मैं ऊँचे लेवल की सोचता हूँ। मेरे को मैं बहुत नार्सिसिस्ट टाइप का हूँ आदमी, ठीक है? तो मैं बहुत ऊँचे लेवल की सोचता हूँ, मेरे अंदर दम है, मैं कर सकता हूँ कुछ भी। मैं ऐसे लेवल का बंदा हूँ। तो अगर तुम भी वैसा सोचते हो तो तुम्हें नशों में, डीजेनरेसी में नहीं पड़ना चाहिए। तो दूर रहो जितना दूर रह सकते हो। अगर तुम्हारे ऐसे दोस्त भी बनते हैं उन्हें इतना ज़्यादा दोस्त मत बनाओ, जानकारी रख लो बट दोस्त मत बनाओ। इससे तुम भी डीजेनरेट हो सकते हो बिकॉज़ नो मैटर व्हाट जितना मर्ज़ी कर लो, तुम अपने 5 बंदों का ही सम होते हो। ये बिल्कुल 110% ट्रू है। तुम नहीं बदल पाओगे अपने आप को। तुम एक टाइम पे अगर उन 5 बंदों के साथ रह रहे हो, तो फिर तुम भी चोर कहलाओगे चाहे तुमने चोरी नहीं की हो। समझ रहे हो? डोंट एन्जॉय योरसेल्फ टू मच नाउ। ये टिप बहुत ज़्यादा मैटर करती है अगर तुम्हें जल्दी सक्सेसफुल होना है। अगर तुम चाहते हो कि तुम बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाओ एंड हो सकता है तुम्हारे लाइक घर पे दिक्कतें चल रही हो, तुम्हें घर पे मम्मी बोलती हो, परेशान करती हो एंड तुम्हें गुस्सा आता होगा, तो कभी भी एन्जॉय मत करो अपने आप को। बाहर मत जाओ, मूवीज़ देखने वगैरह मत जाओ। बाहर जाओ मतलब मूवीज़ देखने मत जाओ, गेम्स मत खेलो। तुम्हें लगता है ना मैं PS5 ले लूँगा, ईएमआई पे भी ले लेता हूँ, वो एन्जॉय योरसेल्फ हो गया, मत करो। जो भी चीज़ तुम्हें सताती है पहले सोचो पैसे कमा लूँगा तब जाऊँगा। PS5 लूँगा नहीं, ईएमआई पे किस्तों पे नहीं लूँगा, पूरा का पूरा खरीदूँगा। अगर तुम ऐसे करते हो तुम्हारा सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं एंड जल्दी भी हो जाते हैं। क्योंकि फिर तुम्हारे अंदर वो आग लगी रहेगी, वो आग अगर बुझ गई ना, फिर खत्म हो जाता है, तुम इतनी डेडिकेशन नहीं लगा पाओगे। बट जब तक वो आग है, क्योंकि तुम्हारे पास चीज़ें नहीं हैं, जब वो चीज़ ही मिल गई तो फिर तुम नहीं इतना टाइम लगाओगे। अगर तुम अमीर हो, तुम क्यों पैसे कमाने के लिए भागोगे बाहर? नहीं भागोगे, तुम ऑलरेडी अमीर हो मेरे भाई। तो उस बात को समझो, है ना? अच्छी तरह रियलाइज़ करो, अपने आप को अमीर मत दिखाओ, वो सब चीज़ें मत करो, शॉर्ट टर्म प्लेज़र्स मत लाओ। एक तरह से सोचो कि मैं पीएसआई मेरे को लेना है, पैसे कमा के लूँगा दबा के, गेमिंग पीसी बिल्ड करना है, दबा के पैसे बिल्ड करके लूँगा, ईएमआई पे नहीं लूँगा। अनलेस एंड अनटिल वो तुम्हारे काम में हेल्प कर रहा हो, मेरे काम में हेल्प कर रहा है तो मैंने ले लिया गेमिंग पीसी। फ्रेंड्स नॉट फो। कभी भी याद रखना तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें कोई भी बंदा काम आ सकता है, हर एक बंदा जिससे तुम मिलो, कोई भी। कभी भी तुम्हें दुश्मन नहीं बनाने हैं। मेरा पहले का वर्ज़न बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ कर लेता था, किसी से भी चौड़ा हो जाता था। अब का मेरा वर्ज़न अगर लड़ाई होती भी है ना, तो मैं पता है क्या करता हूँ, मैं उसको अपने बेनिफिट में यूज़ कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ, "चल कोई बात नहीं भाई, हो गई होगी।" उसको भी अपना दोस्त बना लूँगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है बाद में मेरी लड़ाई हो जाए, तो वो मेरी लड़ाई में काम आ जाए। समझ रहे हो? वो किसी भी चीज़ में मेरे साथ काम आ सकता है। हर एक बंदे से जानकारी बनाओ, तुम्हारा टीचर हो, कोई भी हो। आर्ग्यूमेंट्स मत करो, लड़ाई में कुछ भी नहीं रखा है। तो एक समझदार इंसान ही ये समझ सकता है
अगर तुम्हें लगता है कि कोई फालतू बोलेगा उसकी तो अब वो अलग बात है, कोई तुम्हारी बहुत ही गलत बोल रहा है, मॉरल्स बोल रहा है, माँ-बहन पे चला जा रहा है, तो तुम मारो भाई इसको, फिर तो कुछ तो करोगे ना, एज़ अ मैन कुछ तो स्टैंड लोगे। बट ज़्यादा उस पे मत जाना, क्योंकि बना के नहीं रखोगे तो तुम्हें दिक्कतें आ सकती हैं। कुछ तो बंदे होते हैं सबसे ही पंगे ले लेते हैं, उनकी जो फील्डिंग सेट होती है वो लगेगा पता भी बाद में, कॉलेज में जाओगे या स्कूल्स में जाओगे, होगा। क्योंकि सब कुछ ही तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा फिर। तो मेक श्योर तुम ज़्यादा लोगों से मत बिगाड़ो, सबसे बना के रखो ऑलमोस्ट। एंड अगर तुम हर बंदे से बिगाड़ लेते हो, फिर भाई गलती तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे बिहेवियर में। कुछ तो दिक्कत है फिर सुधारो उसे। अगर तुम्हारी अभी घर वालों से बहस हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो तुम पता है क्या किया करो, सारा का सारा गुस्सा अपने काम पे निकाला करो। कुछ नया बनने में निकाला करो, वो एनर्जी वेस्ट मत जाने दिया करो। क्योंकि वो जो गुस्सा आता है तुम्हारे जैसे तुम काम में लगाओगे, इट विल बी अ डैम लॉट ऑफ थिंग। इट इज़ लाइक तुम सुपर सैयन मोड में जाके कर रहे हो सब कुछ। क्योंकि वो गुस्सा आता है ना, जैसे मम्मी ने किया, ये किया, तो ये मत सोचो मैं गेम खेल लेता हूँ अपना स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए, नहीं। तुम्हें गुस्सा आ रहा है, काम पे निकालो उसे। आर्ग्यूमेंट्स मत करो घर वालों से, घर वालों को बोलने दो। क्योंकि एक टाइम पे जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, लोग तुम्हें नहीं बोलेंगे। तो सक्सेसफुल होने पे ध्यान दो, सारा का सारा गुस्सा उस पे लगा दो। सारा की सारी पावर वो गुस्सा इंस्टेड तुम दूसरे बंदे को बोलने में लगा रहे हो, नहीं, फ़ायदा नहीं। नेवर बिकम अ नाइस गाय, स्टे वन स्टेप अहेड। बेसिकली चालाक बनो। तुम्हें ये सुनने को आया होगा कि चालाक बंदे गंदे होते हैं, चालाक बनना कितना गंदा होता है। चालाक बनना इस दुनिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली आजकल के टाइम में। लोग तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, इस दुनिया में अगले ही मोमेंट पे कुछ भी हो जाए तुम्हें नहीं पता। कुछ भी हो सकता है, लिटरल कुछ भी हो सकता है, तो अपना काम चलाना सीखो, लोगों से बना के रखो, चालाक बनो, हमेशा एक स्टेप अहेड रहो। किसी से तुम बात कर रहे हो, एनालाइज़ करो उसका बिहेवियर, कैसा वो दोस्त है तुम्हारा, तुम्हारे लिए वो रुकता है, नहीं रुकता, क्या वो तुम्हारे बुरे टाइम में काम आएगा कि नहीं आएगा, तुम्हारी रिलेशनशिप कैसी है, हर एक चीज़ को एनालाइज़ करो मेरे दोस्त। चीज़ों इतनी सिंपल नहीं होती, तुम्हारे साथ कोई कुछ भी कर सकता है। तुम्हें चालाक बनना पड़ेगा इस वर्ल्ड में, यू कैन नॉट बिकम अ नाइस गाय। अगर तुम नाइस गाय बने, तुम्हारे लिए ओवर, लोग तुम्हें यूज़ कर देंगे, तो इट इज़ बेटर कि तुम उन्हें यूज़ कर लो, ना कि लोग तुम्हें आके यूज़ कर जाएँ। मैं गलत फ़ायदा उठाने को नहीं कह रहा हूँ, बट चालाक बनो, समझ रहे हो? फ़ायदा भी नहीं उठाना है, इतना बेकार भी नहीं बनना है, अच्छे इंसान बनो, नाइस गाय नहीं बनो। नाइस गाय और अच्छे इंसान में बहुत फ़र्क होता है। एंड चालाक तो बनना ही पड़ता है, आगे की सोचनी ही पड़ती है, हमेशा सोचनी पड़ती है। तो ये जितने भी मैंने तुम्हें लाइव लेसन्स बताए हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे कुछ ओपिनियंस भी हैं। तो आई थिंक अगर तुम इन्हें अप्लाई करोगे तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं तुम्हें। एंड ये इनमें से काफ़ी चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम आगे जाके देखोगे भी। ये मेरे एक्सपीरियंस से मिली है मुझे। एंड मैं वैसा बंदा हूँ जिसे मेरे जो दोस्त कहते हैं कि तू बहुत मैच्योर है। मेरी दोस्ती 22-23 साल के लोगों से भी होती हैं, तो उस हिसाब से देख लो, ये मैंने तुम्हें टिप्स दी हैं। तो विदिन दैट बीइंग सेड कीप लेवलिंग अप। एंड मैंने एक डिस्कॉर्ड सर्वर चालू किया है, जहाँ पे मैं ऑलमोस्ट फ्री में तुम्हारी लुक्स मैक्सिंग करवा रहा हूँ। ऑलमोस्ट फ्री बिकॉज़ ₹30 ले रहा हूँ। एंड वो ₹30 इसलिए ताकि ट्रैश ऑडियंस ना आ जाए। अभी के लिए है, 3 महीने बाद बंद हो जाएगा। तो नीचे मैं उसकी लिंक दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, या पोस्ट में जाके तुम देख सकते हो। तो चॉइस इज़ योर, अभी जॉइन करना है कर लो, ठीक है?